दादा। हाँ मेरा बच्चा। प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन होता है तहफ्फुज़ तहफ्फुज़। तहफ्फुज़? तो तुम यूँ समझो ना कि एक बिल्ली का बच्चा है, उसे एक बिल्ला तंग कर रहा है, तुम देखोगे तो क्या करोगे? बिल्ली को भगा दूंगा। शाबाश, इसका मतलब तुमने बिल्ली के बच्चे को प्रोटेक्शन दी। चलो एक और मिसाल से लो, अगर तुम्हारे घर का दरवाजा खुला हुआ देखोगे तुम तो क्या करोगे? बंद कर दूंगा। बस, इसका मतलब कि तुमने पूरे घर को प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन दी। और सुनो, मुझे प्रोटेक्ट किया करो तुम्हारी दादी से। ठीक है। देख क्या कर रही है वो? यार उजाला, वो देना यार प्लास दे दो यार। ला रही हूँ शाहरुख, ये लो। हाँ थैंक यू यार। पकड़ने देती मुझे यार। जब पकड़ा नहीं था तो थैंक यू क्यों बोला? लो, तो ये मेरा कसूर है कि थैंक यू बोल दिया मैंने। शाहरुख, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाया करो। और वैसे भी प्लास गिरा, कोई बम नहीं फटा। और तुम्हारी थैंक यू की टाइमिंग का कसूर था। सुबह तुमने कब तोड़ दिया वो मेरा कसूर था, क्योंकि मैं गाना गा रहा था। हाँ, मैं भी असन भी इसी तरह गा गा के ग्लास तोड़ा करते थे। अच्छा, और जो सारन में आपने चीनी डाल दी नमक की जगह, वो मेरा कसूर है कि मैं चीनी ऐसे लेके आता हूँ नमक जैसी लगती है। वाह यार, चुप क्यों हो गए? बोलो, मजीद एडिशन करो इसमें। हाँ तो और नहीं तो क्या, और भी चीजें। वो उस दिन मैं लेकर आया वो रोस्टेड चिकन, तुमने खाने से इनकार कर दिया। तुमने कहा वो मुर्गी तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। यार मुर्गी किसी का मजाक कैसे उड़ाएगी उजाला? शाहरुख, मैं खाना बना चुकी थी, तुमसे इतना नहीं हुआ कि मुझे एक एडवांस कॉल ही कर दो। तो ये मेरा कसूर हो गया, एडवांस कॉल ना करने। यार उजाला यार। देखो शाहरुख, इस वक्त मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मुझसे बात मत करो। किस बात का स्ट्रेस? मैं हर चीज तो करता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल शाहरुख, जिंदगी तुम्हारे साथ एक पिकनिक ही तो है। अच्छा ये तो उठा दो प्लास। खुद उठा लो। अरे आओ। हम तुम ये बाहर देख रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिमझिम ये फुहार दिलगार मल्हार एक आग लिए सीने में। बाबा क्या हो गया, चुस्नी ला के दूं क्या? बेटे को उंगली में चोट लग गई, आपको मजाक सोच रहा है यार। अब तुम क्या फिर हमदर्दी के दो बोल सुनने आए हो मुझसे? अरे नहीं अब्बा, बात सुने यार। अब्बा मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा नहीं है, वो अजीब हरकतें कर रही है स्ट्रेस में यार। मतलब ऐसी हरकतें कर रही है जो कोई अक्लमंद लड़की तो नहीं कर सकती। ओ, इसका मतलब उजाला ने तुमसे शादी स्ट्रेस में की होगी, क्योंकि कोई अक्लमंद लड़की ये हरकत भी नहीं कर सकती। पता नहीं अब्बा, मेरी तो अकल कुछ काम नहीं कर रही यार। बेटा माफ करना, तुम्हारी अकल ने तो सारी जिंदगी काम नहीं किया और मुझे आगे भी कोई उम्मीद नहीं। अच्छा आप कोई हल बताए ना यार, कोई हल बताए। तो देखो एक बात समझो, ये पाइप देख रहे हो, इसके पानी को अगर मैं ऊपर से बंद कर दूं तो क्या होगा? वो देखो वहां से पाइप निकल गया। हाँ निकल गया। मतलब पानी को एक आउटलेट की जरूरत है। मुझे लगता है उजाला को भी कोई आउटलेट चाहिए। अब समझो ना, मुझे अगर एक आउटलेट चाहिए होता है तो मैं जाता हूँ और काले खालू के यहाँ जाके पत्ते खेल लेता हूँ। तो मैं क्या उजाला को काले खालू का पत्ते खेलने भेज दूं? तुम अकल में अपनी माँ पर और शक्ल में अपने आप पर पड़े हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तू उजाला को मेरे पास भेज, ये पानी वाले एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। अरे छोड़े, मैं आपको समझा लूंगा अब्बा यार। अच्छा पानी खोलते जाओ। अच्छा खोल रहा हूँ। पागल किया मुझे। अरे क्यों चीख रही हो यार, क्यों चीखती रहती हो? मैं सैफू को यहाँ पढ़ाने के लिए बिठाया, वो फिर भाग गया बाहर खेलने। पागल किया भाई मुझे इस लड़के ने। हाँ तो उजाला, अगर बच्चे को चीख चीख के पढ़ाओगी तो भागेगा ना पढ़ाई से वो। तुम्हें पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है मेरा? तुम्हारा उजाला, तुम एक पाइप हो। मैं एक पाइप। हाँ, और उस पाइप का कोई आउटलेट नहीं है। तुम्हें चाहिए तुम कोई आउटलेट ढूंढो, कोई हॉबी शॉबी। अब शाहरुख, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं हॉबी? क्या बोल रहे हो? अब तुम काले खालू के पत्ते तो नहीं खेलोगी क्या? मतलब कि तुम्हारा कोई शौक तो होगा, कुछ तो तुम्हारा शौक होगा, कुछ तुम चाहती होगी कि ऐसा हो जाए। बेकिंग का शौक है। बेकिंग का शौक है, उस पर ऐसी बेकिंग है। अच्छा पता है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी एक बेकरी हो। हमारी बेकरी हो ही ना जाए कहीं। अरे नहीं उजाला, बेकरी हो सकती है, वर्चुअल बेकरी। वर्चुअल बेकरी हो जा रहा है। ये कंप्यूटर की डाउनलोड करूंगा ना, वो सॉफ्टवेयर है बड़ा जबरदस्त, उसपे उसका नाम है बेकरी। उसमें तुम केक बनाओ, टार्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, मतलब अपनी बेकरी यार। शाहरुख, मैं बच्ची नहीं हूँ जब यहाँ बैठे गेम खेलती रहूँ सारा दिन। एक दफा खेलोगी ना तो तुम्हें लग पता जाएगा। मैं बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त गेम है, तुम एक बार इसको इंस्टॉल कर लो। तुम उस पर भी खेलना, टैबलेट पे भी, जबरदस्त गेम है। तुम मेरा दिमाग
दिमाग खराब नहीं करो शाहरुख, हटो मैं सैफू को ढूंढूं। सैफू, अगर एक दफा खेलोगी ना मुझे उजाला, नहीं खेलना। एक दफा तो खेल। लटूल जी सुलझा जा रे बालम, लटूल जी मैं न लगाऊंगी हाथ रे। उफ, अरे सुनते हैं। अरे काश ना सुनते होते। तो अल्लाह मियां ने औरतों को जबान दी थी तो कम से कम मर्दों को कान न देता। मेरी एंटी एजिंग क्रीम जो मैंने खटमंडू से मंगवाई थी वो मुझे मिल नहीं रही, कहीं आपने देखी है? कौन सी? वो जिसका ढक्कन खोलती मालूम होता था गटर का ढक्कन खुल गया। हाँ, पूरे 26,000 की मैंने मंगवाई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ऊँट के खालिज अज्जा से तैयार की गई थी। ऊँट के अज्जा से बनी हुई क्रीम 26,000 की? अरे जीवा, 26,000 में तो पूरा ऊँट मिल जाता है। ये मुझे नहीं पता, अलबत्ता ये जरूर कहते हैं कि उस क्रीम के लगाने से चेहरा हसीन और शादाब और यंग रहता है। अरे ऊँट से बनी हुई क्रीम से तुम कितनी हसीन शादाब और जवान हो जाओगी। ज्यादा से ज्यादा एक ऊँटनी ऐसी लगोगी, बूटॉक्स होंठ। आपको इन बातों के बारे में कुछ नहीं मालूम। अरे सेबा, उस क्रीम को लगाकर तुम एक चलता फिरता केमिकल वेपन बन जाती थी। मुझे डर था कहीं तुम्हें अक़वाम मुत्तहिदा वाले बैन न कर दे। कई मर्तबा तो मुझे भी तुम्हारे पास से गुजरते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ी है। कहाँ चली गई मेरी क्रीम? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल की निचली दराज में रखी थी, मुझे याद है। ओ, तो इसका मतलब वो अपनी ही बदबू से घबरा के भाग गई होगी। कहीं मासी ने तो नहीं ले ली? हाँ, वैसे मैं नोट कर रहा था कि आज वो काफी हसीन, जवान और खूबसूरत लग रही थी। आने दे कल उससे, खुद पूछूंगी मैं। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ जरा काले खान पे। ये आप कुछ ज्यादा नहीं जाने लगे वहाँ पर? आखिर करते क्या है? करना कराना क्या है बेगम, बस जिंदगी की बेसबाती का जिक्र करते हैं और आखिरत की फिक्र करते हैं। सलाम अलैकुम। दादी, दादा कहाँ है? अभी भी काले खालू क्या गए हैं। लेकिन वो आने वाले तो मुझे लेके जाएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे। अच्छा, जो अभी गेट पे ही होंगे। अच्छा सुनो, तुमने मेरी कहीं वो एंटी एजिंग वाली क्रीम तो नहीं देखी? तो गटर वाली? हाँ। नहीं। गटर वाली। हाय, मैं क्या करूं? अब मैं कैसे जवान रहूंगी? मेरी एंटी एजिंग क्रीम। जब मैंने देख लिया। दादी! क्या देख लिया पागल? दादी को बताना है ये बदबूदार, इतनी बदबूदार क्रीम है तुम्हारी दादी की, जब घर में वो लगाती है ना तो घर में ऐसा लगता है कि मच्छी बाजार में रह रहा हूँ मैं। एक शर्त पे। क्या शर्त है? आप मुझे वो महंगी वाली आइसक्रीम खिलाएंगे। ब्लैकमेलर, चलो खिलाता हूँ। उजाला, उजाला, क्या है? ये देखो, ये चेक करो मैंने क्या किया। क्या है? उजाला ये देखो, ये देखो कितना फिट हो गया। ये तुमने इसमें डाला, ये किया, ये केक तैयार। तुम तो अंडा भी नहीं उबालती थी जल्दी। शाहरुख की क्या फजूल चीज है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अब मैं क्या बच्चों की तरह गेम्स खेलूंगी? तो सही नहीं है, तुम्हारी अपनी बेकरी होगी, उजाला's बेकरी। उजाला's बेकरी? उजाला, तुम बेकरी खोलोगी? तुमसे आलू तो सही तरह से मैश होते नहीं, बेकरी क्या चलाओगी? अम्मी, मैं बेकरी नहीं खोल रही। आपके बेटे के सर पे एक भूत सवार हो गया कि मेरी कोई हॉबी होनी चाहिए। गेम्स खिलवा रहे हैं मुझसे। वो असल में अम्मी, उजाला जो है ना वो स्ट्रेस में है आजकल, तो खामखा चिड़चिड़ी हो रही है बस। खामखा चिड़चिड़ी हो रही है मैं? खामखा? नहीं, पता नहीं औरतें इतना फंस क्यों करती हैं। तो अब हम औरतें फंसी भी हैं। अम्मी, आप सुन रही हैं या क्या कह रहे हैं? वेरी बैड शाहरुख। हैं? वेरी बैड। अम्मी, मैं बेटा हूँ, ये बहू, आप गलत साइड पे जा रही हैं, लोटा ना बने। शर्म आती है मुझे तुम्हें बेटा कहते हुए। कितने घटिया ख्यालात है तुम्हारे। बिल्कुल। तोबा तोबा। अम्मी, हम मर्दी स्ट्रेस लेते हैं, कैसी बातें कर रही हैं? काय का स्ट्रेस? कैसा स्ट्रेस? तुम लोगों को क्या है, जहाँ बैठ गए पत्ते खेलिए, हा हा ही ही कर लिया। और
गुड उजाला गुड। बैठो ना, खेलो, चाय मैं खुद बना लूंगा। पानी क्यों, पानी। खेलो खेलो खेलो, भूख लग रही है, भूख। क्या है शाहरुख, देख ही रहे हो मैं काम कर रही हूँ। ओ भूख लग रही है भाई, हेलो। तो मैं क्या करूँ, जाओ किचन में आए, कुछ बना लो अपने लिए। मैं बना लूं? सैफू के लिए कुछ है खाने को या नहीं? पता नहीं, देख लो फ्रिज में। इसको रख दो अब। शाहरुख तंग नहीं करो मुझे, मैं खेल रही हूँ। अरे सुनो, तुमने मेरी वो क्रीम देखी जो सुबह शाम में लगाती हूँ चेहरे पे? नहीं, मैंने नहीं एंटी एजिंग। देखी है, मैंने नहीं देखी आपकी क्रीम। कहाँ चली गई? मुझे क्या पता कि कहाँ चली गई। आप अपनी चीजें खुद संभाला कर, आप मुझसे कैसे पूछ रही हैं? अरे मैंने खुद अपनी ड्रेसिंग टेबल की निचली दराज तो में मुझे रखी क्या थी। पता आपकी ड्रेसिंग में कौन उठा के लेके गया। तो भाई मैंने अपनी दराज में खुद रखी थी, वहाँ से खुद चल के तो नहीं जा सकती ना। रखी नहीं तो आप खुद ढूंढे ना अपनी चीज। मुझे क्या पता, आप मुझसे क्यों पूछ रही है चीजें। फिर तू पूछ ही रही है तो क्यों पूछा आपने मुझसे, पूछी नहीं क्यों है? आपने मुझे उठाते हुए देखी, आप मुझे पूछ रही है। आप रख रख के भूल जाती है। मैं कहाँ से रख के भूल जाती हूँ? मुझे नहीं पता, याद रहता है मुझे। कैसे याद रहता है? हर चीज तो आप भूल जाती, कभी सुर्खी भूल जाती, कभी ये भूल जाती। भाई सुबह में 7 बादाम खाती, मैं कैसे भूल जाती हूँ? बादाम आप ऐसे ही खाते, जिसका दिमाग नहीं तो वही बादाम खाता है ना। इतना क्यों बातें सुना रही हो भाई से? पूछ रही हूँ मैं तुमसे। क्योंकि इसीलिए आपके पास नौकर नहीं टिकता कि हर किसी के पास चोरी का इल्जाम लगाते। सब नौकर रोज आपके पास नौकर चेंज होते। मुझे आपके पास काम नहीं करना है। क्या? अरे क्यों काम नहीं करना तुमने? मुझे नहीं करना, आप चोरी का इल्जाम लगाते। तुम्हें कब लगा है चोरी? आपने भी मुझे क्यों पूछा? आपने क्यों पूछा? आपने मुझे देखा? अरे भाई मैं इसे नहीं, मुझे करना ही नहीं आपके पास काम। अरे भाई मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं करना। एक तो क्रीम गई, मेरी माँ से भी चली जाएगी। अरे भाई मेरी माँ से पूछे तो आजा भाई आजा। रोते हैं जम जम नैन बिजड़ गया जैन रे। आइए आइए, आप ही की कमी थी। क्या बात है भाई, यूं मुंह लटकाए घर के बाहर क्यों बैठे हैं? घर के बाहर इसलिए बैठे हैं क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं है। गंदे कपड़े, बर्तन, बच्चे के खिलौने, ये वो, और ये सब आपकी गलती है। मेरी वजह से क्यों? जब भी आपका मशवरा लिया ना घर का ना घाट का। हुआ क्या है? आप ही ने कहा था कि उसको जो है उजाला को वो लगा दो, क्या था वो, किसी हॉबी पे। मैंने बेकिंग पे लगा दिया। तो ये कि वो घर में टार्ट बन रहे हैं और पेस्ट्रियां बन रही हैं, हॉट क्रॉस बन रहे हैं, घर का काम नहीं हो रहा। भाई इतनी मजेदार चीजें बन रही है घर में और मुझे पता ही नहीं है। कुछ चखाओ लाके। अब्बा ये असली वाला नहीं बना रही, वो गेम है, एक टैबलेट पे खेलती है, वो जो गेम, वो बेकरी का गेम है वो। लाहौल वाला। और इस गुनाह बेइज्जत का मशवरा आपने उसे दिया था? आपके कहने पर। मैंने क्यों? शट अप! तुम हमेशा ऐसा करते हो, खुद उल्टी सीधी हरकतें करते हो और इल्जाम मुझ पे लगाने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये भी गलती मेरी है, सब मैंने किया, आप इनोसेंट। तो सुनो, मेरे पास तुम्हारे मसले का एक और हल है। ओह अच्छा, एक और मशवरा। इधर। सुनाए क्या? ये नहीं अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? बेटा, ये औरतें जो होती है ना, ये समझने समझाने वाली चीज नहीं होती है। इनको इनकी नफ्सियात के थ्रू कैप्चर करना पड़ता है। लेकिन अब्बा ये फिर थोड़ा सा नॉट फेयर है ये। Everything is fair in love and war. And I love your mother. और तो सही कर रहे हैं आप। रुकिए मैं देख के आता हूँ कि मशवरा चलता है कि नहीं। विश मी गुड लक। दादा हेलो मेरा बच्चा। बता दूं छोड़ता। प्रोटेक्शन। तो सुनो, एक शर्त, क्या? आज के बाद ये राज दफन हो जाएगा और मैं बार बार ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। ये फुल एंड फाइनल प्रोटेक्शन। ये लो। थैंक यू। लव यू।
ये प्रैक्टिस कर लो, ये प्रैक्टिस करो। उजाला उजाला ये देखो, ये देखो चोट लग गई, चोट। सैफू ये क्या हुआ? कैसे करो शाहरुख? अरे क्या रिसर्च करियो, पट्टी लेकर आओ ना। हाँ मैं पट्टी लाती हूँ, पट्टी लाती हूँ। आ रही है। ये पट्टी पट्टी पट्टी। मेरा बच्चा कैसे कटा? ये क्या किया आपने? उजाला ये देखो, तुम्हारी बेकरी में से वो धुएं निकल रहे हैं ओवन में से। भाड़ में गई बेटी शाहरुख। मेरा बच्चा, मेरा बेबी। यस यस, भाड़ में गई बेकरी। वेल डन सैफू, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। और थम गया जब, अरे वाह 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 वाह, पढ़ाइयाँ हो रही हैं आइंस्टाइन की औलाद। अरे उजाला बेटा, जरा मुझे एक गहरी चाय तो पिला दो, मैं जब तक इसकी पढ़ाई देखता हूँ। आपने मेरी क्रीम, बदबूदार क्रीम, 26,000 की क्रीम, 2 कौड़ी की क्रीम। आपने इस क्रीम को कचरे के डिब्बे में फेंक दी। मासी ने निकाल के दी मुझे, यकीनन आप ही ने फेंकी होगी। हरगिज़ नहीं, झूठ, सफेद झूठ। और देखो जवाब बेगम, जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत ना हो, आप प्लीज ये बोतान दराजी से गुरेज क्या करें। सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, ये सबूत। अरे बच्चा, इस बच्चे की गवाही कौन मानता है? सैफ, तुम सच सच बताओ, दादा ने ही ना दादी की क्रीम कचरे के डिब्बे में फेंकी थी ना? यस और नो? नो। देखा आपने, इस मासूम बच्चे ने भी मुझे बेकसूर करार दे दिया। अब तो यकीन आ गया। सैफ, मोहल्ले वालों ने तुम्हें और दादा को कचरे के डिब्बे के पास देखा था, सच सच क्यों नहीं बताते? वो दादा ने नहीं फेंकी, वो मैं आपके कमरे में खेल रहा था तो मैंने वो फेंक दी। तुमने फेंकी? मगर क्यों? क्यों क्या होता है भाई, बच्चे ने फेंक दी। लेकिन अबू जी फिर भी बताओ, क्यों फेंकी तुमने? अरे तुम क्यों बिना वजह बच्चे को प्रेशराइज कर रही हो? देखो खास बात ये कि वो बच्चा अपना जुर्म कबूल रहा है, सच बोल रहा है। दादा, हम सबको सच बोलना चाहिए ना? हाँ बेटा, बोलना तो चाहिए। खैर, बच्चे ने फेंक दिया, मैं क्या कह सकती हूँ, क्या करूँ? अरे डाल दी, इसमें ऐसी बात क्या है भाई? उजाला बेटा, मुझे चाय बना दो। जी अबू जी। अरे बच्चा है, फेंक दी तो फेंक दी। काठमांडू से मैं दूसरी मंगवा लूंगी। क्या? नो। लेकिन मेरी जान तो इस वक्त बच गई। शाबाश मेरे होनहार पोते, तूने मेरी जान बचा ली। थैंक यू वेरी मच। प्रोटेक्शन। मैं क्या सिखा रहा हूँ और तू क्या सीख रहा है? उजाला बेटा, तुम चाय बनाओ, मैं जरा इसको आइसक्रीम खिला के आता हूँ। आओ।